हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम सुनेंगे अज्ञे जी की कविता सूनी सी सांझ एक। इस कविता में कवि सांझ के साथ, सांझ मतलब संध्या, शाम का समय, उसके साथ दिन अपना जो समय है वो बिताना चाहता है। परंतु जो आसपास का शोरगुल है, जो रोशनी है, वो उसके उस शांति में बाधा पहुंचाती है। इस तरह के भावों को लेकर लेखक ने ये कविता लिखी है, कवि ने ये कविता लिखी है। सूनी सी सांझ एक, दबे पांव मेरे कमरे में आई थी। यानी कि शाम के समय जो कवि है वो अपने कमरे में बैठा है, ठीक है। और दबे पांव यानी कि बड़े शांत वातावरण है वहां पर, और एक शाम का समय हो गया है, और वो सूनी सी सांझ ऐसा लगता है कवि को कि उसके कमरे में आई है। यहाँ पर कवि ने सांझ का मानवीकरण किया है। मानवीकरण तो आप समझते हैं, जब प्रकृति मानव के रूप में कार्य करती हुई दिखाई देती है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो जो सांझ है वो दबे पांव चलकर कवि के कमरे में आ गई है। मुझको भी वहां देख थोड़ा सकुचाई थी। सकुचाई मतलब शर्मा गई थी, संकोच करने लगी थी कि जब शाम ने, सांझ ने कवि को वहां बैठे हुए देखा तो वो थोड़ा शर्माने लगी, सकुचाने लगी। तभी मेरे मन में यह बात आई थी कि ठीक है, यह अच्छी है, उदास है पर सच्ची है। यानी कि जब शाम आई तो कवि को लगने लगा कि ये शाम बड़ी उदास है, लेकिन फिर भी उसको वो उदासी, वो शांति बड़ी अच्छी लग रही थी। क्यों लग रही थी? क्योंकि वहां पर बस कवि था, और वो शाम का समय था, और वो अपनी जो मतलब कह लीजिए कि अपनी सच्चाइयों के साथ, वहां कोई झूठ फरेब नहीं था, कुछ नहीं था। अपनी सच्ची भावनाओं के साथ वो वहां उदास बैठा था। इसी की सांवली छांव में कुछ देर रहूंगा, इसी की सांस की लहर पर बहूंगा। तो सांझ के आते ही कवि को ऐसा लगा कि वो जो सांवली छाया है, शाम की जो छाया होती है वो सांवलापन लिए हुए होती है, आप समझते हैं, क्योंकि धूप चली जाती है ना। तो कवि को लग रहा था कि थोड़ी सी देर वो उस सांवली छाया में बैठेगा, और इसी की सांस की लहर पर बहूंगा। यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, ये सांझ सांस लेगी, उसकी सांसों की लहरों पर मैं भी बहता चला जाऊंगा। यानी कि मैं वक्त के साथ बहता चला जाऊंगा। चुपचाप इसी के नीरव तलुओं की लाल छाप देखना, कुछ नहीं कहूंगा। चुपचाप तो समझ गए आप, नीरव होता है शांत, तलवे मतलब, क्योंकि सांझ को कवि ने एक तरह से मनुष्य के रूप में या एक नायिका के रूप में चित्रित किया है, तो उसके पांव के जो तलवे हैं उनकी जो छाप है, यानी कि वो जो लाल छाप वहां पर छोड़ देगी। लाल छाप क्यों कहा? क्योंकि शाम का समय जब आता है तो सूर्य की जो लालिमा होती है वो देखी है आपने, है ना। तो वो जो लालिमा है वो ऐसा लगता है कवि को जैसे कि लालिमा लगाकर कोई नायिका वहां पर आई हुई है, और वो अपने पैरों की छाप वहां पर छोड़ रही है। कुछ नहीं कहूंगा, यानी कि कवि शांत भाव से उस शाम के पैरों के जो चिन्ह हैं, चरण चिन्ह हैं, उनको देखना चाहता है, और कुछ भी कहना नहीं चाहता। यानी कि चुपचाप शाम के साथ, शाम के समय के साथ अपने कमरे में बैठकर कवि अपना समय बिताना चाहता है। पर उस सलोनी के पीछे पीछे घुस आई बिजली की बत्तियां। लेकिन देखो क्या हुआ, हमारे घरों में क्या होता है ना, जैसे ही शाम ढलने लगती है हम लाइट ऑन कर देते हैं, बिजली जला देते हैं ना। तो जैसे ही कवि के मन में ये बात आई ना कि वो शाम के साथ अपनी उदासी को शेयर करेगा या उदासी के साथ बैठेगा और उसके साथ ही बहता चला जाएगा, तभी आसपास बिजलियां जलने लगी, यानी कि रोशनी होने लगी। बेहया धड़ धड़ गाड़ियों की, मनुष्यों की खड़ी खड़ी बोलियां। यानी कि जब शाम का समय होता है तो लोग काम से लौटते हैं, है ना, आपको पता है। और गली में जो मोहल्ला होता है, जो गली होती है, जो सड़क होती है, वहां पर क्या होता है, गाड़ियों की आवाजें आने लगती है ना। लोगों के आने जाने की आहट आने लगती है, लोगों की बातचीत की जो आवाजें हैं वो आने लगती हैं। तो कवि के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो जो शाम थी उसकी शांति एकदम से भंग हो गई। चारों ओर बिजलियां जलने लगी, गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई,
लोगों के आने जाने की, बतियाने की आवाजें आने लगी। वह रुकी तो नहीं, आई तो आ गई, लेकिन शाम थी, शाम भी आई, और वो जो बिजलियां थी, वो जो आवाजें थी, वो भी आ गई, पर साथ साथ मुरझा गई। उसको पहले ही मध्यम प्रणाली पर घुटन की एक स्याही छा गई, यानी कि सांझ आई तो सही, लेकिन आते ही मुरझा गई, क्योंकि उसकी मध्यम अर्णाली का मतलब क्या है, जो मध्यम लाल रोशनी थी, उस पर एक घुटन की स्याही यानी कि कालिमा छा गई। सोचा था कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहा। अब कवि ने क्या सोचा था कि वो शाम के साथ बैठेगा और कुछ नहीं बोलेगा। उसने कुछ कहा भी नहीं, वो चुपचाप बैठा रहा। पर मेरे उस भाव का, संकल्प का बस इतना ही रहा। लेकिन कहने को तो देखो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस शांत भाव के साथ वो उस वक्त को गुजारना चाहता था, उस समय को बिताना चाहता था, वैसा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि उसने जो संकल्प लिया कि मैं शांत बैठूंगा, वो बैठा रहा। लेकिन आप बताइए, क्या उसकी शांति वैसे ही बनी रही? नहीं ना। क्यों नहीं बनी रही? क्योंकि बिजलियां जलने लगी, लोगों के बोलने की आवाजें आने लगी, और गाड़ियों की भी आने जाने की आवाजें आने लगी, यानी कि चारों ओर शोर होने लगा। और उस शोर से कवि की जो उदासी थी, कवि की जो शांति थी, या शाम की जो शांति थी, वो भंग हो गई। यह नहीं वह न कहना था, जो कि उसको उदास पर सच्ची लुनाई में बहना था। यानी कि कवि कहना चाहता है कि उसको तो करना क्या था, कुछ बोलना नहीं था, कुछ कहना नहीं था, है ना। और उसको अपनी उदासी के साथ, एक सच्चे फ्लो के साथ बहना था, यानी कि जैसे जैसे वक्त ढलता, सांझ ढलती, उसके साथ साथ वो भी ढलना चाहता था। जो अपने ही अपने न रहने को तद्गत हो सहना था। अपने ही अपने न रहने को मतलब क्या, कि वो अपने स्वत्व को भी भूल जाना चाहता था। यानी कि वो शाम के साथ, शाम की जो शांति रूपी, शांति से युक्त वातावरण था, उसके साथ वो अपने आप को भी विलीन कर देना चाहता था, यानी कि अपने स्वत्व को भी भूल जाना चाहता था। तद्गत हो सहना था, यानी कि उस समय की गति के साथ उसने अपने आप को विलीन करना था और उसको सहना था, यानी कि उस शांति के साथ वो, उस शांति को सहन करके वो अपने जीवन को जीना चाहता था, या कह लीजिए कि शाम के उन पलों को काटना चाहता था। यह तो बस रुंध कर चुप रहना था। अब देखो हुआ क्या, वो शाम के साथ शांति से समय काटना चाहता था, कुछ बोलना नहीं चाहता था। अब क्या हुआ कि जैसे ही बत्तियां जली, शोरगुल हुआ, है ना, चुप तो वो तब भी रहा, लेकिन ये चुप रहना क्या हुआ कि एकदम से उसको, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, फ्रस्ट्रेशन हो गई। हम फ्रस्ट्रेशन में भी चुप हो जाते हैं ना। तो यहां पर क्या हुआ कि उसके गले में जैसे आवाज रुक गई। मतलब कि एक होता है मजबूर होकर चुप रहना, एक होता है अपनी, अपने आप के साथ बातें करना और शांति से बैठना, है ना। तो करना वो क्या चाहता था कि अपने स्वत्व के साथ बातें करना चाहता था। लेकिन हुआ क्या, चारों ओर शोरगुल हो गया, और उसकी जो बातें थी, उसकी जो भावनाएं थी, वो जैसे उसके गले में आकर रुक गई। यो न जाने कब कहाँ वह सांझ ओझल हो गई, और फिर ऐसे धीरे धीरे वो शाम जाने कहाँ खत्म हो गई, उसकी आंखों से ओझल हो गई। और मेरे लिए यह सूने न रहने की, रीते न होने की बांझ अनुकंपा समाज की कितनी बोझल हो गई। अब देखो समाज ने क्या किया, समाज ने उस पर अनुकंपा दिखाई, यानी कि दया दिखाई। कैसी दया दिखाई कि उसको अकेला नहीं रहने दिया, उसका, उसको खाली नहीं रहने दिया, है ना। उसके खालीपन को, उसके सूनेपन को भर दिया, इससे, आवाजों से, रोशनी से, है ना। लेकिन वो जो समाज की अनुकंपा थी, वो कितनी बांझ थी, यानी व्यर्थ थी। कवि के लिए वो जो समाज की दया थी, वो बिल्कुल व्यर्थ हो गई, क्योंकि वो वहां पर सूना रहना चाहता था, अपने आप के साथ खाली समय बिताना चाहता था। पर हुआ क्या, ना वो सूना रहा, और ना ही वो अपने मन की भावनाओं को शाम के साथ बांट सका, है ना। और इस प्रकार से उसकी जो, समाज की वो जो अनुकंपा हुई, समाज ने जो उस पर दया दृष्टि दिखाई, वो उसके जीवन को एक तरह से बोझल करके चली गई, यानी कि उसके बोझ को बढ़ा गई, है ना।
कि वो अपने मन को खाली करना चाहता था, बल्कि उसका मन का जो बोझ था वो खाली होने की बजाय बढ़ गया। समझ गए ना? तो इस प्रकार से इस कविता में जो कवि है शाम के साथ, संध्या के साथ अपना समय बिताना चाहता है, लेकिन जो समाज है, जो हमारे जीवन की आपाधापी है, जो आसपास की जो डिस्टर्बेंसेस हैं, एक तरह से कह लीजिए कि वो हमारे जीवन को कभी भी सूना नहीं रहने देती, यानी कि शांत नहीं रहने देती। और मनुष्य अपने जीवन को कितना भी अपने ढंग से जीने का प्रयास करे, कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा घटित होता ही रहता है कि जो हम सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है ना। जैसे कवि शाम के साथ शांति से समय बिताना चाहता था, लेकिन आसपास के शोरगुल ने उसको वैसा नहीं करने दिया। ठीक है? तो ये थी बच्चों कविता सूनी सी सांझ एक। धन्यवाद।